is श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। लास्ट ईवीएस की क्लास में हमने बात किया था इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, जिसमें हमने जाना था लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, फूड चेन कैसे चलता है। ये सारी बातों में हमने ध्यान दिया था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसी के आगे कंटेंट की, सजीव जगत या लिविंग वर्ल्ड। देखिए, अगर हम बात करें धरती पे, तो धरती पे जो जीवन की संभावना मानी जाती है वो 13 लाख अरब वर्ष पहले मानी जाती है आदि सागर में, जो कहाँ पे है इस टाइम, अफ्रीका में स्थित है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नर्मदा घाटी में यहाँ जीवन की संभावना मानी जाती है। ऐसे देखा जाए तो दुनिया में लगभग 15 लाख क्या हैं, हमारे जीव सजीव हैं, जिसमें 4.5 लाख पौधे हैं और 10.5 लाख क्या हैं, हमारे जंतु माने जाते हैं। अब अगर हम सोचें कि एक साथ इनकी स्टडी कर लें तो ये संभव नहीं है, और अगर ये सोचें कि अलग अलग स्टडी कर लें तो ये एकदम असंभव है। तो क्या हुआ कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि अगर हम एक कैटेगरी बना दें और कैटेगरी में जो चीज़ें सिमिलर हों उनको एक कैटेगरी में रखते हुए स्टडी करें तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो उसी के तहत हम आज अपनी क्लास लेके आए हैं, जिससे सीटेट में या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने को तो बहुत बड़ा है जीव जगत, यानी लिविंग वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा है, और उसके बारे में अगर पढ़ने जाए तो पूरा का पूरा बायोलॉजी जूलॉजी निकल के आता है, लेकिन हमने उतना पढ़ना है जितने से सीटेट या यूपी टेट अदर टेट्स निकल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सजीव जगत को कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया है। ये कैटेगरी में बांटा किसने है, इस कैटेगरी में बांटा है हिस्टेकर और स्टोरर ने। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि सजीव जगत को कैटेगरी में किसने बांटा है। तो सजीव जो जगत है, लिविंग वर्ल्ड है, उसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। किसने डिवाइड किया है, हिस्टेकर और स्टोरर ने डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरी है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटेग है और एनिमेलिया है। ये 5 कैटेगरीज रखी गई हैं, जिसमें कुछ जंतुओं को रखा गया है जिनके लक्षण या सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। अब एक एक करके समझिएगा। मोनेरा क्या होता है, मोनेरा में जो भी जंतु आते हैं वो एक कोशिकी यानी सिंगल सेल्स के होते हैं। उन्हें हम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। इसमें कौन से आते हैं जंतु, इसमें जीवाणु या बैक्टीरिया आते हैं, जैसे एलिगिया आता है, ब्लू ग्रीन एलिगिया यानी नील हरित शैवाल, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो ये भी सिंगल सेल्स होता है, ये एक कोशिकीय होता है, यानी एक ही सेल इनमें पाए जाते हैं, और ये यूकैरियोटिक होता है, जैसे अमीबा का अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो ये होगा, कोई भी शेप बना देंगे वो वही बन जाएगा। तो अमीबा जो होता है वो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक होता है और प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आता है। जैसे पैरामीशियम चप्पल के शेप का होता है, सबको पता है, वो भी एक कोशिकीय होता है, सिंगल सेल होता है और यूकैरियोटिक होता है। यूग्लिना जंतु और पौधा के बीच की एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है दोनों को। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोटिस्टा में। अब बात करें फंगी, तो फंगस का नाम सबने सुना होगा कि फफूंदी या फंगस लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद परत होती है, वो इसी में आता है। ये फंगी जो होता है ये भी एक कोशिकीय होता है और कभी कभी बहुकोशिकीय होता है, कभी कभी होता है। ये यूकैरियोटिक होता है। ये परपोषी या हेटेरोट्रॉफ जिसे कहते हैं, परपोषी मतलब दूसरों पे निर्भर रहता है, हेटेरोट्रॉफ जिसे कहा जाता है। जैसे कवक, जिसे हम फंगस कहते हैं, यीस्ट यानी खमीर उठना, वो वाइट सा जो परत होता है ना, या फटा सा लगता है, वो ही खमीर जो उठता है वो क्या होता है, यीस्ट कहा जाता है। ये किस में आते हैं, आपके फंगी में आते हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई। अब आता है हमारा प्लांटेग क्या होता है, वो बहुकोशिकीय होता है, यानी एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। ये भी क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। और
ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषी होता है। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लास्ट हमने जब ईवीएस की क्लास ली थी तो हमने उसमें बताया था कि पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ होते हैं। आप देख सकते हैं वो वीडियो जाके, उसमें हमने इसके पहले की सारी चीज़ें बता दी हैं। जैसे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, तो वो क्या होंगे, प्लांट एग में आएंगे। अब बात करते हैं एनिमेलिया की। एनिमेलिया यानी जिसमें हम लोग आते हैं, जीव जंतु आते हैं, सभी जंतु आते हैं। देखिए ये भी बहुकोश की होती है, एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, ये यूकैरियोटिक होती है, और ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और सभी जीव जंतु, इसमें जितने भी जंतु हैं ना वो इसी में आते हैं। तो ये था एक छोटा सा चार्ट लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जिसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था हिस्टेकर और स्टोरर ने। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे जीवाणु की, एक एक करके बात करेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जीवाणुओं के बारे में बात करेंगे। देखिए अब बात करते हैं जीवाणुओं की। जिसे हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल्स पाए जाते हैं। या सेल वॉल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में कि इसकी खोज एवी ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, एवी खोज एवी ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इसमें लवक व माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में कि इसका जो वास स्थान होता है, देखिए सॉरी इसका जो अध्ययन है उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। इसका जो वास स्थान माना गया है वो सभी जगह माना गया है, जैसे विंड, सॉइल, वाटर, बॉडी, हर जगह इसका स्थान माना गया है कि हर जगह ये मिलते हैं। पानी में भी मिलते हैं, मुंह में भी मिलते हैं, हाथों में भी मिलते हैं, हवा में भी मिलते हैं, हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। अब कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ बेनिफिशियल होते हैं। देखिए इसकी शेप की बात करें, अगर इसके आकार की बात करें तो ये 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में होता है। इसका जो आकार या शेप की बात करें तो ये 2 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में होता है। अब कुछ इससे बीमारियां होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें फ़ायदा दे जाते हैं, तो हम इसके बाद उनके बारे में पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए इनसे जो बीमारियां होती हैं वो होती है हैजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टीबी। इसके अलावा टिटनेस, ये सारे इनसे होने वाले रोग हैं। अगर इसकी बात करें फ़ायदे की, तो इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, हमारी उर्वरता जो होती है उसको बढ़ा देता है। भूमि उर्वरता क्या करता है, बढ़ाता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनसे क्या होता है, भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। इसी बैक्टीरिया के ही कारण क्या होता है, दूध से दही बनता है। इसी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, आपका तंबाकू में स्वाद व सुगंध आता है। चाय पत्ती में क्या होता है, आपका क्यूरिंग पाया जाता है। इसके कारण क्यूरिंग पाया जाता है। तो ये थी बैक्टीरिया। आज हमने देखा कि किस तरह से जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया है। किसने बांटा है ये देखा है। उसके बाद हमने देखा जो हमारा फर्स्ट था उसके बारे में हमने देखा बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया की विशेषताएं क्या हैं, बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं, उसका निवास स्थान क्या होता है और उससे होने वाले रोगों के बारे में हमें पता लगा। इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे की जानकारी लेके आएंगे, तो देखते रहिए हमारा चैनल। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी है तो स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी देख सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।